अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप एमंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यानी इससे पहले हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आप सबको वक्त पर मिलता रहे। यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के टू रिलेशन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। यानी जब हम एक डेटा ले लेते हैं और उस डेटा का अर्थमेटिक मीन भी हम फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी हम फाइंड करते हैं और हम हार्मोनिक मीन भी हम फाइंड करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो ग्रेटर आएगा या इसका इक्वल होगा, ठीक है। और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से या तो ग्रेटर आएगा या दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा रिलेशन ये है कि जब हम अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को फाइंड करते हैं और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन का इक्वल होगा, ठीक है। आइए अब इन दोनों को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, ये एक डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब हम इसका अर्थमेटिक मीन भी फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करते हैं और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर आता है या तीनों इक्वल आते हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अर्थमेटिक मीन के लिए फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स समेशन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्स है, तो इसका हम जब हम सम ले लेते हैं तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 150 डिवाइड बाई 5, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। तो एक्स बार हमारे पास आ गया 30, यानी अर्थमेटिक मीन हमारे पास 30 आ गया, ठीक है। और इसके बाद जब हम ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करते हैं, जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो सबसे पहले हम एक्स का लॉग लेते हैं। ये हमारे पास एक्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसका हम लॉग ले लेते हैं। 10 का जब हम लॉग ले लें तो ये 1 आता है, 20 का हम लॉग ले लें तो ये 1.30 आता है, 30 का लॉग ले तो ये हमारे पास 1.47 आता है, 40 का लॉग ले ये 1.60 आता है, 50 का लॉग ले लें तो ये 1.69 आता है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर लॉग का सम लेना है, यानी जो हमने लॉग एक्स फाइंड किया है उसका हमने सम लेना है, तो ये हमारे पास 7.06 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7.06 को पुट करते हैं और यहाँ n की जगह हम 5 को पुट करते हैं। फिर हम 7.06 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1.412 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने 1.412 का एंटी लॉग लेना है। जब हम इसका एंटी लॉग ले लें तो ये हमारे पास 26.05 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन और ये आ गया अर्थमेटिक मीन। अब हमने क्या करना है, अब हमने हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है। इसी तरह अगर हम हार्मोनिक मीन को फाइंड करें तो हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला है एन डिवाइड बाय समेशन 1 ओवर एक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 को x से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास x है और 1 को हमने x पर डिवाइड करना है, यानी 1 डिवाइड बाय 10 तो ये हमारे पास 0.1 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 20 तो ये हमारे पास 0.05 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 30 0.03 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 40 0.02 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 50 0.02 आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाए तो फिर ये कहते हैं यहाँ पर कि इन 1 ओवर एक्स का जो कॉलम हमने फाइंड किया है, ठीक है, इनका क्या करें, इनका सम ले ले। तो जब हम इसको सम करते हैं तो ये हमारे पास 0.22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0.022 को पुट करते हैं और यहाँ पर n की जगह 5 को पुट करते हैं। तो 5 को अब हमने 0.22 से डिवाइड करना है, तो 5 को जब हम 0.22 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास
2.7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन 30 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन आप देखें ये हमारे पास 26.05 आ गया और हार्मोनिक मीन ये हमारे पास 22.7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन यहाँ पर ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ये एक रिलेशन प्रूफ हो गया। दूसरा रिलेशन ये है, जब हम अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन का इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करते हैं। अच्छा, दूसरा रिलेशन यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन का वैल्यू पुट करते हैं। अर्थमेटिक मीन है 30। ठीक है, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू पुट करते हैं, ये है हमारे पास 22.7 है। ठीक है, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 681 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 681 का जब हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास 26.05 आ जाएगा। ठीक है, जो कि इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशन है। समझ में आ गई? उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।